सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जोगिन गहे कर पाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। दरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ भरत देखहि आगी। भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसय बालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहां तहां थकित करि कीस, गरजऊ बहुरी दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मीजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरि, तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगट सि विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। तिन राम घेरे जाई, चहु दिस बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई। दह दिसि लंगूर बिराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक, की बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखि हर्ष विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर, कोपि निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु घर से, माया विगत कपि भालु हर से। बिटप गिरि गई सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण। बाहु सिर पुनि महि गिरे, श्री राम रावण समर चरित। अनेक कल्प जो गावहीं, सतशेष सारद निगम। कबि तेउ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार, बहु मरत न भट लंकेश। काटे सिर भुज बार, बहु मरत न भट लंकेश।
प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़हि शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ जाता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस या के, नाथ जियत रावण बलुता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर सकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पंछी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, उछल तारे प्रकट हो गए। और 10 दिस दाह होन अति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमास्त्र वह नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पबिपात नभ, अति बात बह डोलति मही। बरसहि बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जान कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगीं, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक शायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। शायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सौंप लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। और धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। और गरजेउ मरत घोर रव भारी, कहाँ रामुरन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी।
तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनि पर्यो 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहां जगदीशा। प्रभिसे सब निशंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुबीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन, सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल बिदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल, बाज दुंदुभि गाह गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित, पटल समेत उड्डगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल्लु मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कृपा दृष्टि करि भ्रष्टि प्रभु, अभय किए सुर ब्रंद। भालु कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। राम सीता